अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में बहुत से इंकशाफात करूँगा और आपको बताऊँगा कि ज़ाहिर जाफ़र का डार्क वेब से क्या ताल्लुक़ था। आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा। समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। ये चीज़ें आपको दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी। ये मैंने बहुत सर्च की है और बहुत सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे फिर ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जी डार्क वेब होती क्या है। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए बताना ज़रूरी है। डार्क वेब सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जी इंटरनेट का, और जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूं, वो जो इंटरनेट है वो है सरफेस वेब। उसके बाद आती है डीप वेब, उसके बाद आती है नीचे डार्क वेब। सरफेस वेब में जो हम लोग यूज़ करते हैं, आमतौर पे आप लोग, हम लोग, सब लोग जो यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो होता है सरफेस वेब। उसके बाद जो डीप वेब होते हैं, उसके अंदर बहुत से सीक्रेट्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का डाटा मौजूद होता है, और बहुत सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो एक्सेसिबल होती है, जिसको गवर्नमेंट खुद ऑपरेट करती है, जो अपने सारे पासवर्ड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो डीप वेब के अंदर रखते हैं। आपको साइड पे तस्वीर नज़र आ रही होगी। अच्छा, तो जो डार्क वेब होती है, ये एक जो नाजरीन, ये जो डार्क वेब है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक हिस्सा है जी इंटरनेट का। इसके अंदर सब इलीगल काम होते हैं। सारे इलीगल जितने भी काम हैं वो इस डार्क वेब के अंदर होते हैं। इलीगल कौन कौन से काम होते हैं? जैसे कि जादू, काला जादू, कबाला जादू, और उसके बाद ये ड्रग्स की खरीदो फरोख्त। किसी को मारना है, किसी की सुपारी देनी है, सुपारी से मुराद है किसी को टारगेट किल करके आपने उसको मरवाना है, कुछ भी, यानी कि इलीगल जितने काम होते हैं वो डार्क वेब के अंदर होते हैं। ड्रग्स की मैंने बात इसलिए की है क्योंकि ड्रग्स की भी वहां पर खरीदो फरोख्त इलीगल तरीके से होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जाहिर जाफर की क्या स्टोरी है, उसका क्या ताल्लुक था डार्क वेब से। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जाहिर जाफर एक एथीस्ट था। वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता था, वो किसी खुदा को, किसी गॉड पे यकीन रखता था, किसी को नहीं मानता था। अक्सर अपने दोस्तों के साथ जब वो बैठा होता था तो वो इसी चीज़ के बहस करता होता था कि जी अल्लाह अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, नाउजुबिल्ला। वो कहता था कि जी अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, कोई गॉड नहीं है, ये एक साइंसी है, ये साइंस से बना हुआ ये सब कुछ है, और अल्लाह भी उसका यकीन नहीं था। उसकी एक फ्रेंड, जाहिर जाफर की एक फ्रेंड, जो उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड है, उसने कुछ इंकशाफात किए हैं, उसने कुछ चीज़ें बताई हैं। और जो मैंने कहा था कि मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा, विद एविडेंस बताऊंगा, वो एविडेंस आप इस वीडियो के बाद मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में जाके देख सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे करूंगा, आप सब लोगों ने वहां जाके देखना है। उसकी दोस्त ने कहा है नाजरीन कि ये जो दरिंदा था, ये जो काफिर जाफर, आई मीन जाहिर जाफर, काफिर ही था ना। जाहिर जाफर तो उसका बाद में नाम वह काफिर ही पैदा हुआ था, और वैसे भी काफिर ही था। जो अल्लाह को नहीं मानता था वो काफिर ही हुआ ना। तो इस जाहिर जाफर ने अपनी उस दोस्त से कहा, अपनी उस फ्रेंड से, कि मुझे ना ख्वाब में शैतान आता है। जी हाँ, उसने कहा कि जी मेरे ख्वाब में आता है शैतान। आप इमेजिन करें कि एक बंदा कहता है कि मेरे ख्वाब में शैतान आता है। और जब उसने पूछा, उसकी दोस्त ने, जाहिर जाफर की फ्रेंड ने, कि तुम्हारे जब ख्वाब में शैतान आता है वो तुम्हें क्या कहता है, तो ये कहता कि शैतान आके मुझे कहता है कि तुम मेरे बंदे हो। शैतान कहता है तुम मेरे बंदे हो, तुम दुनिया में मेरी नुमाइंदगी करने के लिए भेजे गए हो, तुम दुनिया में आए ही मेरी वजह से हो, मैंने ही तुम्हें दुनिया में भेजा है। ये अपनी वो फ्रेंड को बताता है कि मैं, मेरे ख्वाब में शैतान आता है, शैतान आके मुझे कहता है, ऐसे मुझे स्पैंक करता है, मुझे थपकियां मार के कहता है कि तुम मेरे बंदे हो, तुम दुनिया में आए हो मेरी नुमाइंदगी करने, मेरे नुमाइंदे हो तुमने दुनिया में मेरा नाम रोशन करना है। जो कि उसने नाम रोशन कर दिया है शैतान का। आप सबको तो पता है कि उसने शैतान का नाम रोशन किया है, और जो उसने ये काम किया है वो एक शैतानी काम था। वो इंसानों वाला काम तो उसने किया नहीं है, उसने शैतान का नाम ही, जैसे कि वो अपने 8-10 साल पहले अपने दोस्तों को कहता होता था, इवन के जब व्हेन ही वॉज टीनेजर,
टीन एज के अंदर ही इसने ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दी थी, ऐसे अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट कर दी थी, बहस मुबासे करता होता था और शैतान की बातें करता होता था। आप देखें, आप इमेजिन करें कि कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था उसको शैतान के साथ, कि नाउज़ुबिल्लाह कि इतना भी कोई इश्क करता है शैतान से कि वो जब उसने अपने वो जवान हो रहा था तब से उसने शैतान के साथ दिल लगी कर ली थी। तो नाज़रीन, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, इसने कहा जी शैतान मेरे ख्वाब में आता है, शैतान मुझे कहता है कि तुम मेरे बंदे हो और तुमने मेरा नाम रोशन करना है। इसने अपने दोस्त के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ ये चीज़ें डिस्कशन की और क्या, और उसके बाद ये क्या करता था, जैसे मैं और आप, हम जो मुसलमान लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम जब फजर का टाइम होता है हम पढ़ते हैं नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं। जब फजर का टाइम होता है हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ये क्या करता था, जाहिर जाफर क्या करता था, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत से लोगों को शायद पता हो, शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है। ये सुबह सुबह उठ के अपने कमरे में, अक्सर बाहर जाके और अकेले में तन्हाई में ये बैठ के मेडिटेशन करता था। आपको पता है मेडिटेशन तो रिलैक्समेंट के लिए और भी बड़ी चीज़ों के लिए की जाती है। ये करता था शैतानी मेडिटेशन। ये बैठ जाता था अकेले में, अंधेरा करके, वो कैंडल्स वगैरह जला के, और इसके वालिदैन को इस चीज़ का इल्म था। इसके वालिदैन को पता था कि ये कोई इस तरह का अजीब सा काम करता है। जब से पूछा जाता था कि तुम ये करते क्या हो, कहता था ये मैं बस योगा करता हूँ, ये मैं मेडिटेशन करता हूँ। लेकिन उसकी दोस्त कहती थी कि ये मुझे बताता था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ शैतान को राज़ी करने के लिए, शैतान का कुर्ब हासिल करने के लिए, शैतान से मोहब्बत का इजहार, शैतान से मोहब्बत का इजहार करता था ये, और उसकी इवन के ये पूजा भी करता था। अब ये बैठ जाता था अंधेरे में कैंडल्स जला के, जो एक प्रोफेशनल काम होता है, यानी कि ये अपनी रूह को इसने तो तकरीबन बेच दिया था, अपनी रूह इसने शैतान को दे दी थी। अब आप इमेजिन करें कि अजान हो रही है, फजर का टाइम है, कोई बंदा मुसलमान तो नमाज पढ़ेगा, वो कोई शैतानी अमल तो नहीं करेगा। ये करता था। ये इसकी दोस्त ने ये कन्फेस किया है, उसने बताया, उसने ये सीक्रेटली बताया है। उसने ये बातें आपको किसी और जगह से नहीं मिलेंगी, आपको किसी टीवी चैनल वाला ये बंदा आपको नहीं बताएगा कि ये भी कुछ फैक्ट है, ये भी कुछ चीज़ें हैं। लिहाजा ये सारे काम करता था। और मैं आपको बताऊं, जब ये वाकया हुआ था, नूर मुकद्दम को जब इसने कत्ल कर दिया था, जब इसकी वालदा को पता चला, जब इसकी माँ को पता चला कि मेरे लाडले बेटे ने, मेरे मासूम बच्चे ने, ये मासूम है, इसको तो जुतियां मारनी चाहिए, वो उनके मुताबिक वो उनका लाडला बच्चा था, वो जब उसको पता चला उसकी माँ को कि मेरे लाडले बच्चे ने ये कारनामा कर दिया है, उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला जो उसका काम था उसने किया था साइबर एजेंसी वालों को कॉल। आप मुझे बताएं, आप सब लोग समझदार हैं कि साइबर एजेंसी वालों को कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या उसको क्या जरूरत पड़ेगी कि साइबर इंटरनेट से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड वो इनको कॉल करे। क्योंकि उसकी माँ को पता था कि मेरा बेटा डार्क वेब यूज़ करता है और मेरा बेटा डार्क वेब पे काम करता है, मेरा बेटा डार्क वेब पे ड्रग्स लेता, बेचता, खरीदता और भी बहुत से इलीगल काम करता है। और मैं आपको बता दूं एक बात आपकी अवेयरनेस के लिए, कि डार्क वेब पे जब आप जितना टॉर्चर करेंगे, किसी इंसान को आप जितनी बेरहमी से मारेंगे, जितना आप उस पर तशद्दुद करेंगे, आपको उतने ही डॉलर दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डॉलर दिए जाएंगे। और वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं, शैतानी किस्म के लोग जो डार्क वेब पे बैठ के पैसे दे के और ऐसी वीडियोस को देखते हैं, लाइव देखते हैं, और उसके बदले में वो मिलियंस ऑफ डॉलर पे करते हैं। और ये सब कुछ होता है, ये मैं कोई आपको खुद से नहीं बता रहा, ये सब कुछ होता है। और ये सर आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो उसकी माँ ने, जाहिर जाफर की माँ ने सबसे पहला फ़ोन किया था साइबर एजेंसी वालों को कि आप सब कुछ कंट्रोल करें, अगर कोई ऐसे मामला आता है तो मंजर आम पर नहीं आने चाहिए। इट्स मीन के उसकी माँ को अच्छा खासा इल्म था, इसके बाप को भी पता था कि ये डार्क वेब पे भी ये, और उनके माइंड में, इसकी माँ के माइंड में सबसे पहले ख्याल ही ये आया होना कि अगर इसने ये काम कर दिया है तो पॉसिबिलिटी है कि इसने डार्क वेब पे उसका लाइव आके उसने इसका कत्ल किया है, लाइव आके उसने। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा तो कोई वो एविडेंस नहीं मिला, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। पॉसिबिलिटी है, क्या पता कोई चीज़ें हमसे छुपाई जा रही हों, क्या पता कि सीक्रेटली सबको पता हो। लेकिन वो आपको पता है कि हर चीज़ केस के अंदर सब कुछ खोल के वो आवाम के सामने तो नहीं रख देंगे, कुछ चीज़ें वो हिडन भी रखेंगे ना, हर चीज़ खोल के तो नहीं रख देंगे।
पॉसिबिलिटी है कि इसने ये काम करने की कोशिश की और हो सकता है उसने डार्क वेब पे ही ये जुल्म करने की कोशिश की हो। ठीक है, उसके अलावा जैसा कि आप सबको, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसा कि आप सबको पता है कि उसने पैसे भी मंगवाए थे कि पैसे लेकर आओ। नूर मुकद्दम से कहा था कि मुझे 7 लाख रुपए की अभी मंगवा के दो। उसका ना दिल करता था कि वो ना बिलियनियर बने, और वो छोटी उम्र में ही वो चाहता था कि मैं इतना को, वालिद तो उसका अमीर था लेकिन वो पर्सनली खुद चाहता था कि मैं एक, ही वॉज अ ग्रेडी पर्सन, वो एक लालची किस्म का इंसान था। उसकी हर वक्त कोशिश रहती थी कि मैं ऐसे काम करूं कि जिसके अंदर मैं इतना बिलियनियर हो जाऊं और मेरा नाम और बहुत ज़्यादा, और वो सारे ऐसे काम करता था। और इसके जो ग्रुप थे, इसके जो दोस्त अहबाब के जो ग्रुप थे, पुलिस वालों को चाहिए कि उनको भी पकड़ के इन्फो चित्रोल करें और उनसे पूछें कि ये जो आप बताएं कि ये जो इसका जो तल्लुकात है डार्क वेब के साथ, वो आप लोग, उनको लाजमी पता होगा कि ये क्या कुछ करता था। जैसे कि वो ड्रग्स की डीलिंग तो वहाँ पर ही करता होगा, वहाँ से लेता खरीदता, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो सारे काम तो वो डार्क वेब भी करता होगा, और भी उसके बहुत से चेले मेले होंगे जो उसको ला के देते होंगे। पैसों के इसने डिमांड की थी सबसे पहले कि नूर मुकद्दम को, जी मुझे पैसे ला के दो। इट्स मीन इसको पैसों की बहुत ज़्यादा भूख थी। और ये अगर डार्क वेब पे भी ये काम करता था, उसको, आपको जैसे पता है कि जी पहले जो मोटरवे पे 3 लड़कियों का मामला हुआ था वो ख़त्म करवा दिया गया था। 3 लड़कियों की डेथ हुई थी, वो खामोशी इख्तियार करवा दी गई थी उसके ऊपर। तो इसमें भी इन्होंने बहुत सी कोशिश की और बहुत से इन्होंने वो हरबे इस्तेमाल की। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अपनी तरफ से थेरेपी वर्क्स वालों को भी भेजा था वहाँ पर कि आप जाओ लाश को ठिकाने लगाओ। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से उसको, नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलना था, अल्लाह करे मिल जाए, हम लोग तो यही दुआ करेंगे। तो ये सारे मामला करने के लिए इन्होंने ये सारी प्लानिंग कर रखी थी कि ये भी मामला यहाँ पर दब जाए। लेकिन जी नहीं, जुल्म तो नहीं छुप सकता ना इतना बड़ा और इतनी बड़ी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसने उसकी गर्दन ही क्यों काटी, आप मुझे बताएं। गर्दन काटी ना उसने। अब मैं आपको बताऊं कि हिंदू मज़ाहिब के अंदर ना एक वो होते हैं, अघोरी बाबा होते हैं, आप शायद किसी को पता हो। अघोरी बाबा होते हैं, उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो, उन्होंने बलियां देनी होती हैं अपने वो शैतान को, या जिसको भी वो पूजते हैं, उन्होंने बलियां देनी होती हैं। तो शैतान को बेसिकली बलि चाहिए होती है। और बलि किसकी चाहिए होती है? जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो, जो बंदा आपके करीब हो। शैतान कहता है कि मुझे अपने पसंदीदा बंदे की बलि दो। अब इसने उसको मारना ही था। तो आप बताएं कि कितने केसेस होते हैं, को किसी की गर्दन काटता है? कोई गर्दन नहीं काटता। इसने बलि चढ़ाई, इसने उसकी बलि, उसने शैतान को खुश करने के लिए काम किया। मैं 100% कहता हूं कि ये जो उसने काम किया ना, उसकी गर्दन काटी। नहीं तो अगर मारना होता तो वो गोली से, उसके पास गन भी थी, आप सबको पता है कि उसके पास गन भी थी, उसके पास छुरी भी थी, चाकू भी था। अगर छुरी भी मारनी थी तो वो किसी और जगह में मार देता। गर्दन काटने का ख्याल कहां से आया? गर्दन क्यों काटी? आप लोग सोचे ना कि गर्दन क्यों काटी। गर्दन काटने का मकसद ये था कि उसकी बलि चढ़ानी थी। उसने बलि, उसने अंदर से, वो शैतान का बंदा था ना, अंदर से तो उसकी जो कनेक्शन, उसकी जो तारें मिलती थी, उसके जो कनेक्शन था वो तो शैतान के साथ जुड़ा हुआ था ना। उसकी तार जो उसकी कनेक्ट थी वो शैतान के साथ कनेक्ट थी। तो शैतान को राजी करने के लिए उसने नूर मुकद्दम की गर्दन काटी। और अब मैं आपको बताऊं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना ताहिर ज़हूर वाली, और ये सारे मामला हुए थे, अमजद ने एक बात कही उसके अंदर। अमजद ने कहा कि इसने, मैं जब एंटर हुआ तो इसने मेरे पे अटैक किया। इसने मुझे ना गन चलाने की पहले कोशिश की, गन इससे नहीं चली। इसने क्या किया, इसके बेड पे पड़ी हुई थी छुरी, इसने छुरी उठाई तो उसकी गर्दन पे, कहता वो मेरी अटैक करता था, ये मेरी गर्दन पे अटैक करता था, बार बार कहता मैं अपनी गर्दन बचाता। अमजद कहता कि मैं बार बार अपनी गर्दन को बचाता था। अब आप इमेजिन करें, ये शैतान को खुश, इसने कहा एक बंदा तो मैंने कर दिया, एक काम तो मैंने कर दिया है कि जो नूर मुकद्दम का मैंने गर्दन काट के शैतान को खुश कर दिया, मैंने उसकी बलि दे दी है। और इसने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरी बलि भी चढ़ा दूं। अमजद मेरे हाथ चढ़ गया है तो मैं क्यों ना इसका भी गला काट दूं। और आप यकीन करें कि उसने गर्दन पे ही अटैक किया, अमजद के उसने गर्दन पे ही अटैक किया। उसकी यहां पर उसने छुरी मारी और तकरीबन अंदर तक घुस गई, गर्दन के अंदर घुस गई। यहां पर कहने का मकसद ये है कि गर्दन काटने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज में आता है, जब आप किसी चीज की कुर्बानी करते हैं। जब आपने कुर्बानी करनी हो तब आप गर्दन काटते हैं। आप किसी पेड़ के अंदर डायरेक्ट छुरी तो नहीं मार देते ना, गर्दन पे अटैक करते हैं। इसने मौके का फायदा उठाया कि मैं शैतान को खुश कर दूं। ये इतना इन्वॉल्व हो चुका था, ये इतना शैतान का पैरोकार, ये जिसको शैतान का पैरोकार कहते हैं ना, ये शैतान का पैरोकार था।
इसने सोचा कि जी मैं एक बंदे को कर दिया, मैं इसकी भी गर्दन काट दूं, हो सकता है कि शैतान मेरा मुझसे राजी हो जाए। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया है कि हर चीज़ सामने नहीं आएगी, हर चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी, कुछ चीज़ें खुफिया रखी जाएंगी, कुछ ये जो हमारे इदारे हैं इनको पता होंगी, लेकिन हर बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बात वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर नहीं। और सोशल मीडिया से तो ये अपनी तस्वीर वगैरह भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन की समझ आई होगी और आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे और आप लोग मानेंगे कि ये मैं ठीक कह रहा हूँ, और बहुत से लोग एग्री भी करेंगे कि मैंने ये बातें ठीक की हैं। और जो मैंने एविडेंसेस की बात की थी, मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूंगा, वो जो लड़की के स्क्रीनशॉट्स हैं जो उसने वो शेयर किए हैं, वो मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा इस वीडियो के बाद। तो आप सब लोग वहाँ पर जाके स्टोरी में उसके वो मैसेजेस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेंगी इस केस से रिलेटेड, और फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसमें भी आगे नेक्स्ट में बहुत सी चीज़ें शेयर करता रहूँगा और बहुत सी अपडेट्स देता रहूँगा आपको। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।